हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल लर्निंग 44। मैं हूं आप सबकी होस्ट पल्लवी और आज का हमारा टॉपिक यूट्यूब के ऊपर है। दोस्तों, जब भी हम एक नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो सबसे बड़ा इफेक्ट उस चैनल के ऊपर पड़ता है, वो है उसके नेम का। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका यूट्यूब चैनल सिर्फ प्रेजेंट में ही नहीं बल्कि फ्यूचर में भी ग्रो करे, तो आपको बहुत सोच समझकर उस चैनल का नेम डिसाइड करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 5 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताएंगे जो आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करते वक्त ध्यान में रखनी होंगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज यूनिकनेस। आपके चैनल का नेम यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब जो भी नेम आप अपने चैनल का रखें वो किसी और चैनल का ऑलरेडी ना हो। अब मान लो आपने अपने चैनल का नेम रखा डेली इंग्लिश, लेकिन डेली इंग्लिश के नाम से यूट्यूब पर ऑलरेडी 2 चैनल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक चैनल के तो 10-12 सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन दूसरे के 1 मिलियन। अब होगा क्या? जिस तरह 10-12 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल आगे नहीं बढ़ पाया और वहीं पर आके रुक गया, उसी तरह आपका चैनल भी आगे ग्रो नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली आपको अपने चैनल का नेम बदलना होगा। इसी तरह और भी दिक्कतें आती हैं। अब मान लो किसी ने आपके चैनल पर कोई वीडियो देखी और वो वीडियो उसे बहुत पसंद आ गई। उस वीडियो को अब वो दोबारा से खोलना चाहता है, लेकिन जब वो आपके चैनल को यूट्यूब पर सर्च करता है तो उसके सामने 3-4 चैनल्स खुल जाते हैं और वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो वाली वीडियो उसने किस चैनल पर देखी थी और अल्टीमेटली वो आपके चैनल तक अब नहीं पहुंच पाता। इसलिए आप अपने चैनल का नेम यूनिक रखें जो किसी और चैनल के साथ ना मिलता हो। दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो है ब्रांडिंग। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो लोग YouTube देखते हैं वो बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि फेसबुक, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी पर रजिस्टर होते हैं। इन सभी साइट से ट्रैफिक जनरेट होता है, नेम बनता है, फेम बनता है। तो यदि आपके YouTube चैनल के नेम से फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी किसी और का कोई पेज एग्जिस्ट कर रहा हो तो अब होगा क्या? आप अपने YouTube चैनल को ग्रो करने की कोशिश करोगे और बेनिफिट उनको होगा। तो इस चीज को आप अवॉइड कीजिए। आप YouTube चैनल का नेम डिसाइड करने से पहले बाकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को जरूर देख लीजिए कि उन पर ये नेम एग्जिस्ट ना करता हो। तीसरा पॉइंट है डोमेन नेम इंक्वायरी। आप अपना YouTube चैनल क्रिएट करते वक्त ये जरूर देख लें कि जो भी नेम आपने अपने YouTube चैनल का रखना है या रखने के बारे में सोच रहे हो, उस नेम का डोमेन नेम और वेबसाइट नेम अवेलेबल है या नहीं। भले ही आपने YouTube चैनल क्रिएट करते वक्त वेबसाइट बनाने के बारे में नहीं भी सोचा, लेकिन जब आपका चैनल एक बार ग्रो करना शुरू हो जाएगा तो आप वेबसाइट बनाने के बारे में जरूर सोचोगे। इसलिए आप डोमेन नेम इंक्वायरी जरूर कर लें। अब मान लो आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो कर गया और आपने अभी तक वेबसाइट क्रिएट नहीं की, तो अब होगा क्या? जो लोग वेबसाइट बनाने के बारे में सोच रहे होंगे वो ये जरूर नोटिस करेंगे कि आपका चैनल अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन आपने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई। तो वो झट से .com या .in डोमेन खरीदकर उस नेम पर रजिस्टर करवा लेंगे। तो अब होगा क्या? जब आपका चैनल पॉपुलर हो जाएगा तो उनकी वेबसाइट पर भी ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा और उनकी वेबसाइट की रैंकिंग इजी हो जाएगी। इसलिए आप डोमेन नेम इंक्वायरी जरूर कर लें और अपनी वेबसाइट भी जरूर क्रिएट करें। फोर्थ पॉइंट जो आपको माइंड में रखना है वो है रेलिवेंसी। आपके YouTube चैनल का नेम रेलिवेंट होना चाहिए। अब मान लो आपने अपने YouTube चैनल का नेम रखा डेली कुकिंग क्लासेस। अब कुकिंग को ध्यान में रखते हुए आपकी वीडियोस भी कुकिंग के रिलेटेड ही होने चाहिए और आप कोशिश करें कि जो भी नेम आप अपने YouTube चैनल का रखें वो याद रखने में इजी हो। क्योंकि होता क्या है, जब भी हम कोई वीडियो देखते हैं और वो वीडियो हमें पसंद आ जाती है, लेकिन हम उस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब नहीं कर पाते और उस चैनल पर दोबारा जाने के लिए हमें वो नेम याद ही नहीं आता। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपने चैनल का नेम इजी रखें और वो रेलिवेंट हो। अब लास्ट पॉइंट जो आपको YouTube चैनल क्रिएट करते वक्त ध्यान में रखना होगा वो है YouTube चैनल का कस्टम URL। जैसे कि हमारे चैनल का नेम है डिजिटल लर्निंग 44, तो हमारे चैनल का कस्टम URL क्या होगा? youtube.com/digitallearning44। इसी तरह आपको YouTube चैनल क्रिएट करते वक्त ये जरूर देखना है कि आपके चैनल का कस्टम URL अवेलेबल है या नहीं।
तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि हमें YouTube चैनल क्रिएट करते वक्त कौन सी 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए YouTube चैनल का नेम डिसाइड करना चाहिए। तो अगर आप भी YouTube पर एक नया चैनल क्रिएट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी YouTube पर आपका एक चैनल एग्जिस्ट कर रहा है और आपको लगता है कि उसका नेम सही नहीं है, तो आप बदलना चाहते हैं, तो आप इन 5 चीजों को ध्यान में रखते हुए YouTube चैनल का नेम डिसाइड करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।